तो सबसे पहले आपको लार्वेक्सी स्टार्ट करना है। तो लार्वेक्सी से क्या होगा, लार्वा आपका खत्म हो जाएगा। तो लार्वा ही नहीं होगा तो मक्खी कहाँ से बनेगी? तो मक्खी बनने का जो चेन है आपकी वो ब्रेक हो जाएगी। ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं कि जो फार्मर आपका 3 साल पहले जुड़ा आपसे और अभी तक जुड़ा हो? बहुत सारे क्लाइंट है मेरे, बहुत सारे क्लाइंट है। आप एक दो की बात कर रहे हैं, मैं आपको 50 रेफरेंस दे सकता हूँ। 50 रेफरेंस दे सकते हैं जो आज भी मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, माने 3 साल से यूज कर रहे हैं, तो आपका ही नॉन स्टॉप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यस। नमस्कार मेरे पोल्ट्री किसान साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर सुमित मौर्य जी हैं, जिनका कि 3 प्रोडक्ट सिर्फ इन्होंने बनाया है लेयर के लिए, और ये प्रोडक्ट बहुत ही रामबाण प्रोडक्ट हैं जो है लेयर फार्मरों के लिए। तो हम पहले थोड़ा सा एक परिचय आपसे लेते हैं कि अपना थोड़ा परिचय दीजिए जी। उसके बाद आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, इसकी क्या उपयोगिता है फार्मर के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित मौर्य है और फोकॉन इनकॉर्पोरेशन के नाम से मैं कंपनी दिल्ली से रन कर रहा हूँ। और आज की तारीख में लगभग पूरे भारतवर्ष में मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है और बहुत सारे क्लाइंट्स डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट अभी यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने 2-3 प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है बेसिकली। एक मेरा ये प्रोडक्ट है ट्रीटोकिल। ट्रीटोकिल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये टोटली नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, हर्बल प्रोडक्ट होता है। और इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि 60 सेकंड में मक्खियाँ मरना स्टार्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? दूसरा लार्वेक्सी के नाम से एक प्रोडक्ट बनाया है। लार्वेक्सी की खासियत यह है कि ये लार्वा पे बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और लार्वा को 12 से 36 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ एक स्प्रे में खत्म कर देता है। ओके। लार्वा के अलावा ये लाइस, माइट्स, टिक्स को भी खत्म करता है लार्वेक्सी। ओके। ट्रीटोकिल मक्खी के अलावा मकड़ी, कॉकरोच और दीमक को भी खत्म करता है। ओके। तीसरा प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया है पोल्ट्रॉक्सी। आपने कई जगह देखा होगा पोल्ट्रॉक्सी मेरा यूज हो रहा है प्रोडक्ट, आपने हाँ, काफी लोग यूज कर रहे हैं इस समय, तो फीडबैक आपने लिया होगा इसका। जी जी। तो ये प्रोडक्ट मेरा दोनों ही जगह जाता है, ब्रॉलर प्लस लेयर में। ओके। इवन पोल्ट्री, किसी भी तरह की पोल्ट्री है, चाहे वो देसी, RIR, FFG, सोनौली, किसी तरह का बर्ड कोई पालना, इवन बटेर बहुत सारे लोग पालते हैं, उसमें भी प्रोडक्ट मेरा यूज करते हैं। ओके। तो मैंने इसको कैटेगराइज किया है 2 कैटेगरी में, एक तो डीप लिटर पे और केस फार्मिंग में। डीप लिटर में जनरली इसको ब्रॉलर फार्मिंग में बात करते हैं। तो ब्रॉलर फार्मिंग में सारे आ जाते हैं, सोनाली, देसी वगैरह जो भी है आपका वो सारा, और पेरेंट्स, हैचरी और ये जो है लेयर का फार्म, वो अपना केस फार्मिंग में आ जाता है। तो दोनों ही जगह ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब कि जैसे लोगों को मक्खी मारने की और दवाएं उपलब्ध नहीं है? हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इंसेक्ट सबके अंदर क्या होता है, देखिए इंडियन आपका प्रोडक्ट कहाँ डिफरेंशिएट कर रहा है अदर प्रोडक्ट से, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। एग्जैक्टली। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आज की तारीख में पोल्ट्री फार्मिंग चाहे लेयर हो चाहे ब्रॉयलर हो, मक्खियाँ सभी जगह होती हैं। लेयर में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं, ब्रॉयलर में कम होती हैं। लेयर फार्मर का सबसे बड़ा चैलेंज मक्खियों को मारना और लार्वा को कंट्रोल करना ही है जी। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अभी केमिकल्स का यूज़ करते हैं। केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल मार्केट में, इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं, पेस्टिसाइड अवेलेबल हैं, जो कि कायदे में पॉइजन होते हैं। आप कभी भी देखेंगे बॉटल पे लिखा रहता है पॉइजन, और किसी भी तरह के पॉइजन को लाइव एनिमल के कांटेक्ट में आप नहीं ला सकते। इवन उनके दूर में भी आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो उसके वेपर्स जो निकलते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारी हेल्थ के लिए या किसी भी एनिमल की हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला काम तो ये कि मेरे ये दोनों प्रोडक्ट या तीनों प्रोडक्ट, ये मक्खी मारने के लिए, लार्वा मारने के लिए, सारे प्रोडक्ट नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं। 100% ऑर्गेनिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। हर्बल प्रोडक्ट की कैटेगरी को डिजाइन किया है। मेरे पास ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी है इसका, ये ऑर्गेनिक कैटेगरी के प्रोडक्ट है मेरे। और इसमें क्या है, बर्ड्स के ऊपर भी आप इनको स्प्रे करोगे तो ये हार्म नहीं करता है। बर्ड्स के फीड में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, बर्ड इसको पी लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन पोल्ट्री फार्म के अलावा ये गौशाला में यूज़ होता है मेरे प्रोडक्ट्स, और कहीं भी डेयरी फार्म है, पिगरी है, कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहाँ मक्खियाँ हैं वहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट ट्रीटोकिल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पी लेंगे, आपको कितने देर में रिस्पॉन्स मिलता है फार्मर को ये मक्खियों को? देखिए, अगर आपने कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर फार्म आपका वर्जिन है, तो आप घड़ी से टाइमर लगा के 60 सेकंड में मक्खियों को मरना देख सकते हैं। 60 सेकंड में? विद इन 60 सेकंड आप इधर स्प्रे करेंगे और नज़र घुमा के देखेंगे पीछे, तो आपको मक्खियाँ डांस करती नजर आएंगी, मतलब वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी।
अच्छा। और एक बार इसका इफेक्ट इतना रहता है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे बरसात के दिनों में अगर मैं बात करता हूं तो एक बार आपने इसका स्प्रे कर दिया तो 5-6 दिन तक आराम से लगातार मक्खी मरती रहती है। किसी किसी केस में अगर फार्म में कोई भी केमिकल कभी भी यूज नहीं हुआ है तो 15-15 दिन तक भी रिजल्ट इसका नजर आता है कि 15 दिन पहले हमने स्प्रे किया था। अच्छा, कोई फार्मर मान लीजिए कि ये केमिकल, चूंकि देखिए कंट्रोल तो करना ही पड़ता है फार्मर को जी। अब आपके प्रोडक्ट का नॉलेज उसके पास तक नहीं पहुंचा है फार्मर के पास जी, तो किसी न किसी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज करके वो फार्म में जो है मक्खियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जो फार्मर ये पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहा है उस पे ये प्रोडक्ट आपका कैसे काम करेगा? देखिए पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का कंट्रोल जो यूज हो रहा है उसको आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। ओके। क्योंकि ट्रीटोकिल के साथ में ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसके साथ में एक चीज जुड़ी हुई है कि अगर आपने केमिकल का यूज किया तो शायद मेरा ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा या इसकी इफिकेसी उतनी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। क्योंकि जितने भी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं मेरे हर्ब्स को डिग्रेड करते हैं, डाउन करते हैं। तो उसका केवल कलर दिखेगा आपको कि हम कुछ स्प्रे कर रहे हैं लेकिन उसकी एक्टिव जो एफिकेसी है वो आपको नजर नहीं आएगी। तो उस केस के लिए क्या है, सबसे पहले आपको, जैसे लेयर फार्म की मैं अगर बात करूं तो लेयर फार्म में सबसे पहले आप लार्वा को कंट्रोल कीजिए। इस प्रोडक्ट का कोई भी ऐसा ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। दोनों ही प्रोडक्ट आप 1 साल से 10 साल 20 साल भी अगर यूज करेंगे तो कभी भी कोई भी रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको लार्वेक्सी स्टार्ट करना है। तो लार्वेक्सी से क्या होगा, लार्वा आपका खत्म हो जाएगा। तो लार्वा ही नहीं होगा तो मक्खी कहां से बनेगी? तो मक्खी बनने का जो चेन है आपकी वो ब्रेक हो जाएगी। इन केस आपकी मक्खी, मान लीजिए आपने कोई लार्वेक्सी का स्प्रे कहीं मिस कर दिया, आप 1 महीने 2 महीने आप नहीं कर पाए। जैसे मार्केट में और भी तो लार्मेड और ये सब तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें ही आती हैं जी। और चूंकि आपके प्रोडक्ट का रीच जो है लेयर फार्मरों तक उतनी अच्छी तरह से है नहीं जी। अभी तो प्रोडक्ट आदमी आपका कैसे यूज करे? क्या आप उसके लिए उसके एरिया में 2-4-5 रेफरेंस दे सकते हैं जहां पे कोई प्रोडक्ट आपका यूज करके बेनिफिट ले रहा हो? जी देखिए, अभी मेरे पास में लगभग भारतवर्ष में पूरे हर एक स्टेट में कोई ना कोई क्लाइंट आपको मिलेगा। कोई ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं कि जो फार्मर आपका 3 साल पहले जुड़ा आपसे और अभी तक जुड़ा हो? बहुत सारे क्लाइंट है मेरे, बहुत सारे क्लाइंट है। आप 1-2 की बात कर रहे हैं, मैं आपको 50 रेफरेंस दे सकता हूँ। 50 रेफरेंस दे सकते हैं जो आज भी मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, माने 3 साल से यूज कर रहे हैं तो आपका ही नॉन स्टॉप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यस। और अब उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली आ रही है यूज करने की। क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में मेरा प्रोडक्ट ज्यादा यूज होता है, फिर धीरे धीरे जब आपका फार्म जब सेट हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो आपको क्वांटिटी कम लगती है। ओके। जैसे आपको पहले महीने में 1 बार यूज करना है। और जैसे मेरे एक छत्तीसगढ़ में क्लाइंट हैं, उनका अच्छा खासा लेयर फार्म है, तो वो उन्होंने लार्वेक्सी मंगाया था मेरे को 5 लीटर पैक वो मंगाते हैं। तो 6 महीने पहले ऑर्डर किया था और अभी इस सीजन में उन्होंने ऑर्डर किया है 6 महीने के बाद। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, मैंने क्या हुआ सर, अभी आपने कोई ऑर्डर नहीं किया? बोले अभी लार्वा ही नहीं बना, 6 महीने आपका दवाई मार दी थी, लार्वा ही नहीं बना, तो क्या करते हैं दवाई लेके? बताइए, जैसे कोई लेयर फार्मर है जी, आपका प्रोडक्ट यूज करने पर उसके अंडे की क्वालिटी में भी कुछ बिल्कुल डिफरेंस आता है? यस, इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। ये ऐसा नहीं है डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे है, जैसे कि किसी भी लेयर फार्म में आप सपोज पोल्ट्रॉक्सी यूज करा रहे हैं मेरा, तो पोल्ट्रॉक्सी क्या करेगा, अमोनिया का प्रोडक्शन खत्म कर देगा, लिटर की कंडीशन को सूखा रखेगा। अब लिटर की कंडीशन जब सूखी रहेगी तो मक्खी का लार्वा और मक्खी का लेवल वहां पे नहीं होगा। तो इससे इनडायरेक्टली क्या होगा, बर्ड्स को जो एग का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस में नहीं आएंगे बर्ड्स। प्लस अमोनिया का लेवल जो हमने खत्म कर दिया, बर्ड्स के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं पैदा होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, तो बर्ड का एग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्लस जब बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहती है तो क्वालिटी एग्स का भी आपसे वहां से प्रोडक्शन होगा। जैसे जो इंटरेस्टेड हो लेयर फार्मर जो आपके प्रोडक्ट को लेना चाहे जी, तो आपका नंबर अपने चैनल पे डाल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल डालिए, मेरा नंबर ओपन रहता है किसी भी फार्मर के लिए 9717669292। आप कभी भी फ़ोन कीजिए, वर्किंग आवर्स में मैं जनरली फ्री रहता हूँ, तो आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। ओके, बहुत हेल्दी चर्चा हुई डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि लेयर फार्मर आपके प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कुछ नए इनोवेशन की उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। धन्यवाद।